लड़की मानव तस्करों के चंगुल से बचने के लिए एक महिला के सूटकेस में घुस गई। शुरू में श्याओमी को कुछ समझ में नहीं आया और उसने तुरंत लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है। लड़की भी घबराते हुए बताती है कि कोई बुरा आदमी उसे पकड़ने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल छोटी मी को एक बड़ा आदमी इस ओर भागता हुआ दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए छोटी मी ने पहले लड़की को छिपा दिया, लेकिन बड़ा आदमी भी बहुत होशियार था। आते ही उसने पूछा कि आपने एक छोटी लड़की को देखा है, वो अपनी बेटी के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। छोटी मी ने देखा कि दोनों की बातों में अंतर है, इसलिए सच को परखने के लिए उसने बस हष्ट-पुष्ट आदमी को एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। उसके जाने के बाद छोटी मी ने जल्दी से जिप खोलकर लड़की से पूछा, लेकिन यह दृश्य वह ताकतवर आदमी देख रहा था। बिना कुछ कहे वह दौड़कर आया और लड़की को सौंपने के लिए कहा। लेकिन छोटी मी भी अब नहीं डर रही थी और उसे धमकाया कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वह पुलिस को बुलाएगी। मजबूत आदमी ने यह सुनकर हार मान ली, लेकिन वह छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह श्याओमी का पीछा करता रहा। श्याओमी ने देखा कि एक कीड़ा उसके पीछे है, इसलिए वह जल्दी से रेस्तरां में चली गई और छिप गई। वह बाथरूम में पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, उस मजबूत आदमी ने बाथरूम का दरवाजा खींच लिया। श्याओमी ने यह देखकर जल्दी से एक हाथ से दरवाजा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पुलिस को बुलाया। उस मजबूत आदमी ने यह सुनकर केवल दिखावा किया कि वह जा रहा है, लेकिन श्याओमी जानती थी कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने लड़की को छिपा दिया और फिर द टिंग में एक सीट खोजने आई ताकि समय बर्बाद कर सके और पुलिस का इंतजार कर सके। उस मजबूत आदमी ने यह देखकर तुरंत श्याओमी के सामने आकर बंदूक दिखाते हुए कहा कि उसे जल्दी से लड़की को सौंप दे, जबकि श्याओमी सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। अचानक वेटर आ गया तो श्याओमी ने चुपके से उसे मदद के लिए इशारा किया। वेटर ने यह स्थिति देखकर सब समझ लिया और तुरंत अपना मोबाइल फोन छोटी मई को ऑर्डर देने के लिए दे दिया। श्याओमी ने मौका पाकर लिख दिया कि लड़की वॉशरूम में है और वेटर तुरंत समझ गया कि क्या करना है। फिर जब उस बड़े आदमी का ध्यान नहीं था, चुपके से लड़की को बाहर ले आई, रसोई में छिप गई। ये देखकर श्याओमी ने ही राहत की सांस ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना सूटकेस चेक करने के लिए उसे दे देती। जब जोंगी ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है। वो गुस्से में जल्दी से बाथरूम की ओर भागा और जैसे ही वो अंदर गया, उसे श्याओमी ने एक पोछे से अंदर बंद कर दिया। अंत में इस तरह जोंगी को उसकी सजा मिली।